उनके करतूतों से पता पड़ता है। हमारे शरीर छोटे बड़े हो सकते हैं, पर इस देह का, शरीर का जो संचालन करने वाली आत्मा है, वो पूरी दुनिया की एक एज की, एक उम्र की है। अच्छा, ये शरीर 5 तत्व का है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। जैसे आप कहते हो चाय में क्या क्या डाला है, तो बताएंगे इतनी विशेष पदार्थ चाहिए तभी ये चाय बनती है। और आत्मा में विशेष जो है तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। और इसका जो बोलती देखती सुनती उसको क्या कहते हैं? आत्मा। क्या कहते हैं? आत्मा। आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, इतना तो आपको पता है वो कहाँ बैठता है? पता है ना, बता देते हैं ना। आत्मा भी हमारी, ये शरीर भी एक गाड़ी मोटर है, और इसका संचालन करते घर से आत्मा लेकर आई है देह को। और ये शरीर में रहती कहाँ है? आत्मा मस्तक में रहती है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। यथार्थ में तिलक लगाने का अर्थ यही था कि निशानदेही किसकी? आत्मा की, कि आत्मा रहती है, बाहर उसका चिन्ह दे दिया। आज दुनिया में अंधेरा क्या हुआ? अंधेरा ये हुआ कि बाहर के चिन्ह में ही रहे, माना टीके में ही रहे, तिलक में ही रहे। भीतर का जो हर समय अपने को मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये समझ हर समय जगाए रखनी है, इसमें वो अज्ञानी बेसमझ हो गए। अतः दुनिया की गिरावट का कारण ही यही हुआ। जब हम अपने स्वरूप को भूल गए, हम अपने लक्षणों को भूल गए, हम अपनी नैतिकता से विचलित हो गए, हम स्वधर्म से हट गए, और ये कैसे रहता है सदा काल विशेषताओं से भरा? क्योंकि आत्मा जो है, ये परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। हम आत्माएं बड़ी दूर से आई हैं। आपने अभी प्रेयर गाई, कोई लाइन पहली कौन सी थी? आज बोली? बोलो ना, क्या बोलो? तुम ही माता पिता। बहुत अच्छा, सचमुच वो है ही माता पिता हैं। जिस माता पिता को हम कहते हैं उसका पता भी तो चाहिए ना। तो आपकी निगाहों में अब तक क्या आया कि माता पिता वो है क्या? उसका नाम रूप धाम होता है। जो शरीर का पिता फटाफट बताते हो कि हमारा फलाना गांव है, फलाना नाम है, और उनका चित्र भी दिखा देते हो। तो जो आत्मा शरीर के अंदर रहती है, इसके पिता का भी तो पता होना चाहिए ना। आए ऐसे जनरल भाषा में तो कह देते हैं वो भगवान ही है, वो माता पिता ही है, पर उसका स्पष्ट बोध भी तो चाहिए। ये बोध कौन कराता है? ये भगवान एक समय धरती पे ऐसा आता है कि धर्म पिताएं भी अपने समय पर आते हैं। ऋषि मुनि जितने भी धर्म प्रचारक अपनी कार्य प्रणाली को निभाते हैं। जब सभी से ये करने पर, ज्ञान ध्यान सुनाने पर, तो भी धरती की आत्माएं, माना जीव आत्माएं, जलचर नवचर थलचर और खासकर ये इंसान जीव गिरता जाता है। फिर परमात्मा को खुद आना पड़ता है। क्योंकि क्या करते हैं, कुछ मन की बातें डाल दी, कुछ परमत की डाल दी। परमात्मा की बातें पकड़ने के लिए इतनी हंसवृत्ति नहीं रहती है। हंस के लिए कहते ना, पानी मिश्र दूध में से दूध पीता है। अर्थात जो यथार्थ बातें परमात्मा की उसे नहीं पकड़ते हैं। तभी परमात्मा को आना पड़ता है कि नर्क को स्वर्ग कौन बनाएगा, कलयुग में सतयुग कौन लाएगा। क्योंकि आज मनमत परमत की बद परहेजी से ये गिरावट हो रही है। जब ईश्वर के सत्य ज्ञान को हम सुनते, फिर उसके अनुसार जीवन को चलाते, परमात्मा जो हमें परहेज बताते हैं, उस परहेज के अनुसार हमें चलना है। तपस्या ये नहीं होती है घर छोड़कर वेश बदल लेने। तपस्या है भगवान की दी हुई जो मत है, डायरेक्शन है, उस पर खरा उतरना।
जैसे उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि पवित्र बनो, यानी के शरीर से भी शुद्ध रहना, आत्मा के जो गंदे संस्कार हैं वो उन्होंने बताया। जैसे कीचड़ा सूर्य की प्रकाश से धीरे धीरे सूखता है, हमारी आत्मा के भीतर जो कीचड़ा है विकारों का, आज दृष्टि पवित्र नहीं है, आज व्यक्ति की वाणी संयम की नहीं है, आज व्यक्ति के कर्म दिव्य नहीं है, आज व्यक्ति की चलन जड़ी शूद्रों जैसी असरों जैसी हो गई है। क्यों? आत्मा में जो परत चढ़ी है उसे अपने सद ज्ञान का पता ही नहीं है कि मानव किन लक्षणों से अपने को चढ़ती कला में ले जा सकता है। हम भौतिकता से बड़े आगे निकल रहे हैं और आध्यात्मिकता से बड़े पिछड़ते जा रहे हैं। आज सब कुछ होने पर शिकायत बनी रहती है कि सुख शांति नंद नहीं है, हवा की तरह आया और गया सदा काल। अभी आप बताओ कौन विद्यार्थी है आप में से जो 24 घंटे खुश रहता है? नहीं कह सकते ना। क्या करें? शरीर तो ठीक होगा पर आत्मा तो बीमार है ना। जब आत्मा स्वस्थ होती है तो इसका फूल खिला रहता है। आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कभी रूठा नहीं हो? आप में कोई ऐसा विद्यार्थी है जिन्होंने कुत्ते बिल्ले किसी को भी गाल नहीं निकाली हो? आप में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो माता पिता बड़ों के आगे जैसे ऐसी हरकत की हो कि उनका मन सताया हो? ये ऐसा क्यों होता? अच्छी संगति नहीं मिली, अच्छा ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान से गंदगी नहीं जली, आदत कैसे हटेगी? इसीलिए परमात्मा आते हैं हमको अकल का नेत्र देने। दो नेत्र तो हमको मिले हैं, और जो पहले बोला आत्मा जो मस्तक में रहती है, ये समझ का नेत्र परमात्मा कर देते हैं। और आत्मा क्या है? ज्योति बिंदु। जो आत्मा से देख रही है वो क्या है? छोटा सा स्टार। जैसे तारा चमचकाना वो तो बड़ा होता है, सूक्ष्मति सूक्ष्म बात विज्ञम, और मस्तक में रहती आत्मा ज्योति बिंदु है। अब आई बात परमात्मा की। परमात्मा कैसे हैं? जैसे बेटे माना जैसी आत्माएं वैसे ही परमात्मा, वो भी लाइट है। दुनिया में परमात्मा का चिन्ह क्या बना है? शिवलिंग। शिवलिंग परमात्मा के यादगार का चिन्ह है। अधिकतम लोग शिवलिंग को भी ठीक नहीं जानते। शिवलिंग का अर्थ इतना गंदा निकाला था, अनर्थ कर दिया। शिवलिंग परमात्मा के रूप का चिन्ह है। परमात्मा लाइट है, लाइट की कृति का शिवलिंग निर्मित किया, और उसके ऊपर जो बिलपत्री अपने हिसाब किताब बताओ भगवान को क्या किया। तो खैर वो बातें लंबी हो जाएंगी। तो कहने का यही तात्पर्य कि हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं, परमात्मा भी एक लाइट है। भगवान के हजारों नाम है, असली नाम उसका शिव है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मंदिर शिव के हैं, और भारतवर्ष में 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने सोने का मंदिर, हीरे का शिवलिंग बनाया था। क्योंकि जब सुख शांति नंद प्रारब्ध की मौज लेते तब तो मंदिर किसी धर्मस्थल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब तक व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको दवाई या किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आत्मा प्रारब्ध भोग कर नीचे आती फिर उनको इन विकारों का, दुखों का, अशांति का जब आने लगता है प्रभाव, फिर ये ढूंढती है। तो राजा विक्रमादित्य ने स्वप्न में दृश्य देखा, उसी प्रकार के मंदिर का निर्माण कर दिया। और वो शिवलिंग हमारे भक्ति का रास्ता है। कोई कहे कि परमात्मा का ध्यान करो, अपने टोटली शरीर को भूलकर, जहाँ पर गुदरू होने लगते हैं। जो व्यक्ति अभ्यास करता ना, बहुत समय अभ्यास करेगा तो शरीर ऐसे लगता है ही नहीं, लाइट का है। ये जो आत्मा है इसको हम देख भी सकते हैं। जब पूरा परहेज से चलती, सात्विक भोजन, अच्छे ख्याल, पवित्रता की धारणा 2-4 महीने या 2-4 साल भी कईयों को लग जाते, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, सूक्ष्म तारा चमकता। तो इसी तरह हम अनुभव भी कर सकते हैं। तो हमारी शुद्धता की प्रतिक्रिया है आत्मा को निहारना, अनुभव करना। इसी तरह परमात्मा को याद करना। तो परमात्मा की जो हम प्रेयर करते हैं, जिसे माता पिता कह रहे हैं, तो वैसे तो प्रभु के हजारों नाम हैं, असली नाम उसका शिव है।
उसे पार ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। ज्योतियों की ज्योति अंधकार से परे भी कहते हैं। यदा ना भासस्ते सूर्य ना शशंको पावक भी कहते हैं, जहाँ सूर्य चंद्रमा की रोशनी नहीं जाती। अगर ज़्यादा मेहनत नहीं हो तो इतना सा तो कर सकते हैं कि हम बैठे हैं और ऐसा आप संख्याल कर लो, मैंने परमात्मा को अपने सर के ऊपर बुला लिया है और छोटे सा सूर्य चमक रहा है, उसका प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है। जितनी महिमा परमात्मा के गाते उतनी महिमा योग्य अपने बच्चे को वो बना रहे हैं। याद रखना, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए माता पिता की दुआओं की अति आवश्यकता है। और स्कूल में जो टीचर अध्यापक गुरुजन हैं, इनके आगे ऐसा व्यवहार हो कि दुआएं निकलें। देखो, दिमाग से ज्ञान तो सुनाया ही जाता है, पढ़ाई तो पढ़ाई ही जाती है, पर जो हृदय की दुआएं है ना, ओरा फैलाती है, प्रकंपन फैलाती है, वो प्रिंट हो जाता है उसके अंदर। ये भी और ज्ञान भी, और अपनी जो पढ़ाई पढ़ते हो, ये स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी काम करती है। हम स्कूल को देखकर लगा कि एकेडमी में कल गए और गवर्नमेंट स्कूल भी गए, इतनी बड़ी ग्राउंड, पढ़े लिखे हायर क्वालिफिकेशन वाले अध्यापक गुरुजन, जहाँ पर लोग पता नहीं कितना क्या समझ देते हैं। और ऐसे विद्यालयों पर आकर हर तरह की सुविधा भी होती है और पढ़ाई भी उच्च स्तरीय दी जाती है। तो ये भी हमें विवेक अपना काम में लाना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे फूल हो, खिले हुए, आपकी महक घर में, परिवार खुश रहता ना। कभी कहते हैं हमारी बच्चा कितना अच्छा है, स्कूल पढ़ता है, मुस्कुराता है, कहना मानता है, और कहने हमारे ना कहने पर भी सेवा में हाथ बढ़ाता है। और यही स्कूल हमारा एक मंदिर है। और जहाँ पर वैसे भी कहते स्कूल जाना हो तो नहा धोकर अच्छे ख्याल करें। तो केवल ये नहीं है कि स्कूल में करने, मंदिर में करने, फिर ख्याल कैसे भी हों, ऐसा नहीं होता। स्कूल में भी तभी ख्याल अच्छे रह सकते हैं जो हम बाहर घूमते हैं, तब अपनी अवस्था अच्छी बनाई हो। इसीलिए ये अपनी गरिमा जो स्कूल की है, हम पढ़ रहे हैं, ये बनाए रखनी है। और जिस स्कूल में विद्यार्थी अच्छे पढ़ते हैं, रिस्पांस सुंदर देते हैं, अच्छे स्तर को आगे जाकर प्राप्त होते हैं, तो अध्यापक गुरुजनों का नाम भी वाला होता है और स्कूल का भी नाम वाला होता है। आप आज मन बना लो कि हमने करोड़ों में एक बनकर दिखाना है और स्कूल की ऊर्जा संचित करके पूरे विश्व में ध्वज फहराना है। हम सबों के होनहार करते हैं, हाथ से हैं, और जो प्रेयर करते हैं परमात्मा को अपने प्रेयर स्वीकार करने के लिए हमारा व्यवहार ना बैठना, अध्यापन कराओ करना। भारतवर्ष के महान थे, उन्होंने समय की कदर की, एक एक मिनट को गवाया नहीं, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। भगवान भी हमारा मूल्यांकन हमारे सत्कर्मों पर करता है। और जिस्मानी पढ़ाई जो स्कूलों में पढ़ते हो, ये बहुत मस्त है। और इसके साथ रूहानी पढ़ाई अगर ना हो तो जिस्मानी पढ़ाई केवल इसी शरीर जहाँ तक सीमित है। और जो कहे कि मेरा कल जन्म अच्छा हो जाए, उसके लिए आध्यात्मिक पढ़ाई की बड़ी दरकार है। अभी देख रहे हो दुनिया में क्या हो रहा है, समय को बेकदर की, और आज उसकी प्रतिक्रिया रिस्पांस क्या मिल रहा। आप उस दुनिया वाले नहीं हो, निकोमल पौधे हो, जैसा रुख बनाना चाहे अपना बना सकते हैं। बड़े को बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए कुछ बातें याद रखनी है। शरीर कितने तत्व का है? 5 का। इसमें जो बोलती देख सुनती उसे क्या कहते? आत्मा। उसे क्या कहते? आत्मा कहाँ रहती है? मस्कट में। और भगवान परम धाम रहते हैं, क्या वो हमें देख रहे होंगे? नहीं। हाँ, परमात्मा की निगाह में कोई ऐसा कण नहीं हो जो नहीं निहारते। उन्होंने खुली छुट्टी दे दी है। पेपर हाल में कभी देखा दखल डालते जो कि आप पेपर, क्योंकि 2.5 घंटे खुले दे हैं, चाहे क्रास ही मार। भगवान ने भी खुली छुट्टी दे दी है, जो मर्जी करो। और आखिर जब लास्ट में आत्मा देह से आउट होती है, उसका पेपर भी जीवन में जैसे उसने यापन किया वो भी आउट हो जाता है। तो परमात्मा जैसे गाते हो, चाहे नेत्र खुले हो
बल हों और उसकी ओर ध्यान करना है। भगवान के हजारों नाम हैं, असली नाम उसका शिव है और दुनिया में सबसे ज़्यादा मंदिर भी शिव है। देवता अनेक हैं और परमात्मा एक हैं। धर्म पिता अनेक हैं और परम पिता दुनिया के नकली गुरु अनेक हैं पर असली सदगुरु एक है। इसीलिए उसे समझना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमने बनाया है। परमात्मा के घर से तो बच्चे कहलाते हैं। भगवान कहते मैं कभी शरीरों को नहीं देखता, जो सूक्ष्म आत्मा को निहारता हूँ, भूमंडल की आत्माओं की विशेषताओं को देखता हूँ। आत्मा शरीर के द्वारा जो क्रियाएं करती उसी की प्रतिक्रिया में फल देता हूँ। इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो दुनिया में नामांतरण विभिन्न तरीके से लिया है। भारत में तो सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच शुद्ध सारी दुनिया अपना ही परिवार है। इसलिए आप सदा मुस्कुराते रहना। अब मैं देखता हूँ कौन कौन विद्यार्थी मुस्कुराता है, कौन किसी को गुस्सा चढ़ा है। जरा दर्शन कर लो, देख लो। हाँ, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, खिले हुए फूल हैं। घर में भी आप मुस्कुराते मम्मी डैडी को देखो तो चैन आता कि बच्चा स्वस्थ है। उनसे भी बहुत अच्छा। आपके जो गुरुजन अध्यापक टीचर हैं इनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भले जगत प्रणाली में ये कर्मचारी अवस्था संभाली है और ये गुरु पदवी सरकार की प्रणाली ये कार्य मिलना एक गुरु पदवी का होता है। अपने आदर्श जीवन से बच्चों को सिखाना होता है। बच्चे पहले घर माता पिता को देखते हैं और वहाँ पर टीचर अध्यापकों को देखते हैं, कैसे उठते बैठते बोलते एक दूसरे से, वो भी बड़ा मैटर करता है। ज्ञान सुनाना भी अपने चरण का बड़ा ध्यान रखना है। समय हालत देख रहे हो, दुनिया की बड़ी नाजुक बनती जा रही है। अतः हम ही हैं इस जगत को एक ऊर्जा भरकर सेवन करने वाले। तो आपको बहुत बहुत ये 2 घड़ियाँ परमात्मा के प्रति समय देने की बधाई हो। और आपके स्कूल की गरिमा भी दिन प्रतिदिन अपना ध्वज जो है गगनचुंबी रूप में ले जाने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए सबकी ऊर्जा इकट्ठी मिलकर क्या नहीं कर सकती। बोलो भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। बोलो ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझे कभी क्रोध नहीं आता है, मुझे कभी क्रोध नहीं आता है। मैं खुश नसीब हूँ, मैं खुश नसीब हूँ। मैं पढ़ाई में पूरा ध्यान रखते हैं, हम पढ़ाई में पूरा ध्यान रखते हैं। फालतू मोबाइल नहीं देखते हैं और बच्चे के किसी से शरारत नहीं करते हैं, बच्चे से किसी से शरारत नहीं करते। तो अभी भी आप शब्द नहीं बोलते हैं। के गुण देखते हैं, किसी की कमजोरी को हटाने के लिए उसको सहयोग देते हैं, ना कि उसको हम ज़्यादा जैसे कहते हैं बतंगड़ बनाते। हमेशा आप देखिए कोई भी विस्तार की बात है सार में लाना और उसको ताकत देना, एक दूसरे के सहयोगी बनना। तो आपको इसी तरह जीवन जीना है। और अभी अपने घर में भी बताना, हे मम्मी हे पापा, आप शरीर के नाते में तो मेरे बाप हो, आत्मा के नाते में हम सब भाई भाई हैं। हमारा नकली घर तो त्रोट जा जहाँ है, असली तो हम परम धाम रहने वाले हैं। आप भी सुबह उठ कर पहले भगवान को गुड मॉर्निंग किया करो, अच्छे ख्याल 10-20 सुबह पहले करो, सारी दिन नंद ही नंद रहता है। अच्छा, ओम शांति।